नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। समास प्रकरण में द्वंद्व समास चल रहा है, तो द्वंद्व समास में हम लोग इतरेतर द्वंद्व समास का अध्ययन कर लिए थे। आज हम समाहार द्वंद्व का अध्ययन करते हैं। समाहार द्वंद्व ऐसी संज्ञा जो च से जुड़ी हुई होने पर अपना अर्थ बतलाती हैं और समाहार अर्थात समूह का बोध कराती हैं, तब उसे हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। ऐसी संज्ञा जो च से जुड़ी होने पर अपना अर्थ बतलाए, च जुड़ा हो तो अपना अर्थ बतलाए और समाहार अर्थात समूह का बोध कराती हैं, तो उसे हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। और ये सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। परिभाषा देखते हैं। जब समास में ऐसी संज्ञाएं आवे जो च से जुड़ी हुई होने पर अपना अर्थ बतलाती हैं, पर प्रधानतया एक समाहार अर्थात समूह का बोध कराती हैं, तब उसे हम समाहार द्वंद्व कहते हैं या फिर समाहार द्वंद्व कहलाता है। इस समास को सदा नपुंसक लिंग एक वचन में ही रखते हैं। उदाहरण देखते हैं। आहारश्च निद्रा च भयंच अर्थात आहार निद्रा भयम, आहार निद्रा भयम। तो ये नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त हुआ है ये उदाहरण, और ये समूह का भी बोध कराती है। आहारश्च निद्रश्च भयंच, और इसमें च भी जुड़ा हुआ है जो कि ये अपना अपना अर्थ बतलाता है। आहार मतलब खाना पीना, निद्रा मतलब सोना और भय मतलब डर। तो यहाँ देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। इस समाहार में आहार, निद्रा और भय का अर्थ है, पर प्रधानतया जीवों के लक्षण का बोध होता है। यहाँ पर जीवों के लक्षण का बोध होता है। जीवों में जैसे खाना पीना, सोना और डर, ये ही मुख्य बातें होती हैं। आगे देखते हैं। यही मुख्य बातें होती हैं। इस प्रकार पाणि चा पादौ चा पाणिपादम, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। पाणिपादम, पाणि चा पादौ चा पाणिपादम, इसका विग्रह भी पूछ सकते हैं या फिर उदाहरण पूछ सकते हैं। पाणिपादम अर्थात हाथ और पैर के अतिरिक्त प्रधानतया अंग मात्र का बोध होता है। यहाँ पर हाथ और पैर के अतिरिक्त जो प्रधान अंग मात्र का यहाँ पर बोध होता है। अगला है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहिन कुलम अर्थात सांप और नेवला, सांप और नेवले के अतिरिक्त प्रधानतया ये दोनों जन्म वैरी हैं, यह बोध कराता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही वैर करते हैं, सांप और नेवला, क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं। इसका बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व होगा। आगे है समाहार अर्थात परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो अर्थात समाहार द्वंद्व बहुधा उन दशाओं में होता है जब उसमें आए हुए शब्द 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, जो भी हैं देखते हैं। समाहार द्वंद्व उन दशाओं में होगा, जैसे पहला है मनुष्य अथवा पशु के शरीर के अंग के वाचक हों। किन दशाओं में समाहार द्वंद्व होगा? देखिए, मनुष्य तथा पशु के शरीर के अंग के वाचक हों, जैसे पाणि चा पादौ चा पाणिपादम, हाथ और पैर। दूसरा है समाहार द्वंद्व होगा जैसे कि गाने बजाने वालों के संग के अंग के वाचक, अर्थात गाने बजाने वाले चीज़ों के अंग, मतलब जो अंग होते हैं उनके वाचक, वहाँ पर भी समाहार द्वंद्व होगा, जैसे मार्दिंगाश्च और मार्दिंगाश्च पाणविकाश्च, अर्थात मार्दिंग
मार्दिंग पाणविका, मार्दिंग कपाड़विकम अर्थात मृदंग और पड़व बजाने वाले। मार्दिंग, एक सेकेंड, मार्दिंग पाड़विकम मृदंग और पड़व बजाने वाले, यहाँ पर भी दोनों समास होगा। तीसरा होगा, तीसरे अर्थात सेना के अंग के वाचक हों, जैसे सेना में जो प्रयुक्त होते हैं। हाँ, अश्वारोहस्य पदातयस्य अर्थात पदात्य अश्वारोहम पैदल और घुड़सवार, यहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। आरोहस्य पदातयश्च अर्थात पदात्य अश्वारोहम पैदल और घुड़सवार। इसी प्रकार रथिका अश्वारोहम, ये बहुत ही पूछा जाता है परीक्षाओं में, रथिका अश्वारोहम। अगला है चेतन अचेतन पदार्थ के वाचक हों, अर्थात द्रव्य हो गुण नहीं। अचेतन पदार्थ के वाचक हो, द्रव्य हो और गुण न हो, यहाँ पर भी समाहार द्वंद्व का, यहाँ पर भी समाहार द्वंद्व बनता है। जैसे गोधूमस्य चड़कश्च अर्थात गोधूम चड़कम, गोधूम चड़कम में भी समाहार द्वंद्व होगा। अगला है चड़क मतलब चना और गोधूम मतलब गेहूं। 5वां पॉइंट है नदियों के भिन्न लिंग वाले नाम हों, नदियों के भिन्न लिंग वाले नाम हों। जैसे गंगा च सोडश्च अर्थात गंगा सोडम, गंगा च सोडश्च गंगा सोडम, क्योंकि गंगा जो है वो स्त्रीलिंग है और सोड जो है वो पुल्लिंग है। किंतु गंगा च यमुना च गंगा यमुने होगा, क्योंकि ये एक ही लिंग के हैं। तो ये गंगा यमुने इतरेतर द्वंद्व में आएगा, इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आएगा गंगा यमुने। यहाँ पर समाहार द्वंद्व नहीं होगा गंगा यमुने में, और गंगा सोडम में समाहार द्वंद्व होगा। अगला पॉइंट है देशों के भिन्न लिंगों वाले नाम हों। यहाँ पर देश के भिन्न, नदियों के भिन्न लिंग वाले नाम के अंतर्गत जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर समाहार द्वंद्व होता है। जो देश के भिन्न लिंगों वाले नाम हो वहाँ पर भी समाहार द्वंद्व होता है। जैसे कुरुवश्च कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्रंच, कुरुवश्च कुरुक्षेत्रंच अर्थात कुरुक्षेत्रम। तो कुरुवश्च जो है ये पुल्लिंग का है और कुरुक्षेत्र जो है वो नपुंसक लिंग का है। किंतु यदि ग्रामों के नाम हो तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व नहीं बनता है। देश के नाम पे देश के नाम हो तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व बनता है, लेकिन अगर कहो गाँवों के नाम हो तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व नहीं बनता है। जैसे जाम्बवम, एक सेकेंड, जाम्बवम च सालुकिनी। तो यहाँ पर जाम्बवम जो है वो नगर है और सालुकिनी जो है वो गांव है अर्थात ग्राम है। तो यहाँ पर जाम्बव शालुकिन्यो, परंतु यदि दोनों नगर के नाम हो तो समाहार ही होता है। अगर दोनों नगर के नाम हो तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व बनता है। और जो अगर एक नगर है एक ग्राम है तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व नहीं बनेगा। जैसे मथुरा च पाटलिपुत्रम च, मथुरा च पाटलिपुत्रम च मथुरा पाटलिपुत्रम। तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व होगा क्योंकि दोनों नगर हैं, मथुरा भी नगर है और पाटलिपुत्र भी एक नगर है। तो यहाँ पर मथुरा पाटलिपुत्रम में समाहार द्वंद्व होगा। अगला है 7वां पॉइंट क्षुद्र जीवों के नाम हो, क्षुद्र जीवों के नाम हो वहाँ पर भी समाहार द्वंद्व होगा। जैसे यूका चा लीच्छा चा, यूका लिच्छम, जुएं और लीखें। यूका मतलब जुआ और लिच्छा मतलब लीखें।
तो युगल इच्छम में भी समाहार द्वंद होगा, क्योंकि ये जीव है। क्षुद्र मतलब छोटे जीव, तो जुआ बहुत ही छोटे होते हैं, तो युगल इच्छम में भी समाहार द्वंद होगा। अगला देखते हैं 8वां पॉइंट है जन्म वैरी जीवों के नाम हों। जन्म वैरी जीवों के नाम जो जन्म से ही एक दूसरे से बैर करते हों तथा एक दूसरे के विरोधी हैं, जैसे सर्पश्च नकुलश्च, तो सर्प नकुलम, क्योंकि सर्प और नकुल अर्थात नेवला, सांप और नेवला दोनों एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन हैं। मूषकश्च मार्जारश्च, मतलब चूहा और बिल्ली। मार्जार मतलब बिल्ली और मुश्का मतलब चूहा, तो ये दोनों भी एक दूसरे से अच्छी खासी दुश्मनी रखते हैं। ये दोनों जन्म से ही बैरी होते हैं, तो मूषक मार्जारम होगा, तो यहाँ पर भी समाहार द्वंद होगा। आगे देखते हैं वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी। वृक्ष इत्यादि से वृक्ष विशेष इत्यादि का ग्रहण करना चाहिए के वाचक शब्दों के समास तथा अश्ववडवे पूर्वापरे तथा अधरोत्तरे समास भी विकल्प से समाहार द्वंद समास होते हैं। देखो, वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु और शकुनी के वाचक शब्दों के समास में भी समाहार वो होता है समाहार द्वंद, और अश्ववडवे और पूर्वापरे और अधरोत्तरे समास भी विकल्प से समाहार द्वंद होते हैं। जैसे प्लच्छन्य गोधम और प्लच्छन्य गोधाः, रुरुपृष्ठतम और रुरुपृष्ठतः, कुशकासम और कुशकासः। अगला होगा व्रीहिवन और व्रीहयवा। दधिघृतम दधिघृते, गोमहिषम गोमहिषा और सुकबकम और शुकबका। अश्वडम अश्ववडवे, पूर्वापरम पूर्वापरे और अधरोत्तरम अधरोत्तरे। तो यहाँ पर अधरोत्तरम जो है वो समाहार द्वंद है और अधरोत्तरे जो है वो इतरेतर। तो यहाँ पर विकल्प से भी समाहार द्वंद बनता है। तो यहाँ पूर्वापरम में भी समाहार द्वंद होगा, यहाँ अश्वडम में होगा, शुकबकम में होगा, दधिघृतम में होगा, इन सब में समाहार द्वंद होगा। एक शेष देखते हैं, एक शेष द्वंद, तो आज द्वंद्व समास यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। द्वंद्व समास देखते हैं। जब दो या अधिक शब्दों में द्वंद्व समास में केवल एक ही शेष रह जाए तो उसको हम एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जब दो शब्द हो या फिर अधिक शब्द हो तो जब उनमें सिर्फ एक ही शेष शब्द बचता है तो उसे हम एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता चा पिता चा, तो पितरो होगा, तो यहाँ पर एक बचा पिता, तो पितरों में दोनों शब्द समाहित है, माता और पिता, दोनों का, पितरों से दोनों का बोध होता है, माता और पिता का। तो ये दो शब्द हैं लेकिन एक ही शेष रह जाता है, तो पितरों, तो उसे हम एक शेष द्वंद्व कहते हैं। तो पितरों जो है वो एक शेष द्वंद्व कहलाता है। माता च पिता च पितरों, स्वश्रुश्च स्वसुरश्च
श्वशुरः, इसमें सास और ससुर मतलब दोनों आ जाते हैं। श्वशुर और श्वश्रूश्च अर्थात श्वश्रूश्च और श्वशुरश्च बराबर श्वशुर, इनमें दोनों शब्द समाहित है तो ये एक शेष द्वंद्व कहलाएगा। आगे देखते हैं। एक शेष द्वंद्व में केवल समान रूप वाले शब्द जैसे रामश्च रामश्चेति बराबर रामो, इसी प्रकार रामश्च रामश्च रामश्चेति बराबर रामः, अथवा समान अर्थ रखने वाले विरूप शब्द भी आ सकते हैं। समास का वचन समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। यदि समास में पुल्लिंग शब्द तथा स्त्रीलिंग शब्द दोनों मिले हों तो समास पुल्लिंग में ही रहेगा। यदि समास में जैसे दो शब्द आते हैं, जैसे माता चा पिता चा, तो माता जो है वो स्त्रीलिंग है और जो पिता है वो पुल्लिंग है, लेकिन उसको हम समास बनेगा तो वो पुल्लिंग में ही होगा अर्थात पितरो ही बनेगा। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। स्वरूपम, स्वरूप अर्थात ब्राह्मणी चा ब्राह्मणश्च, तो ब्राह्मणो होगा। ब्राह्मणी जो है वो स्त्रीलिंग में है और ब्राह्मण जो है वो पुल्लिंग में है, लेकिन जब ये समास बनेगा तो ब्राह्मणो बनेगा पुल्लिंग में। शूद्री च शूद्रश्च बराबर शूद्र होगा, अगर इसमें समास पुल्लिंग में बना शूद्र हो। अजश्च अजश्च अजाच अजव होगा यहाँ पर। और चटकश्च चटकाच चटको होगा, अर्थात चटक जो है वो पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में चटका है, लेकिन जो समास बन करके तैयार होगा, जो समास पद बनेगा वो चटकोह बनेगा। और अजा जो है, अज जो है वो स्त्रीलिंग है और अजा ये अज जो है ये पुल्लिंग है और अजा स्त्रीलिंग है, लेकिन समास बनने पर अजव ही होगा पुल्लिंग में। विरूप, विरूप में क्या है, ये स्वरूप हो गया विरूप में। जैसे वक्र दंडश्च कुटिल दंडश्च, तो वक्र दंडव होगा। वक्र दंडश्च कुटिल दंडश्च, तो यहाँ पर वक्र दंडो या कुटिल दंडव दोनों बनेगा। वक्र दंड भी बनेगा और कुटिल दंड भी बनेगा। घटश्च कलश्च, घटो या फिर कलश होगा। घटश्च कलशश्च, तो यहाँ पर घटो भी होगा और कलशो भी होगा। और स्वरूप में ब्राह्मणो शूद्रो अजो चटको ये बनेगा। आगे देखते हैं। द्वंद्व समास करते समय नीचे लिखे नियमों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं भाई कौन से नियम हैं। पहला पॉइंट है द्वंद्व घी, अर्थात घी संज्ञक ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द प्रथम रखना चाहिए। घी संज्ञक शब्द अर्थात ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत, ये जो दोनों शब्द हैं ये प्रथम में रखने चाहिए। जैसे हरिश्च हरश्च हरिहरो, तो यहाँ पर हरि जो है, हरि में ये जो ई की माँ ई है ये ह्रस्व है, ह्रस्व विकार है, तो इसलिए यहाँ पर हरिहरो होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि प्रथम रखना चाहिए, तो फिर यहाँ पर बदला नहीं जाएगा। हरिश्च हरश्च का हरिहरो होगा। अगला है अनेक प्राप्तावेक अत्र नियमो अनियमा शेष, ये वार्तिक है। देखते हैं परिभाषा देखते हैं। यदि कई घी संज्ञक हो तो एक को ही प्रथम रखना चाहिए, बाकी बचे हुए शब्द को चाहे जहाँ रख सकते हैं। अगर जैसे कई शब्द हों घी संज्ञक शब्द, जैसे इकारांत और उकारांत, ह्रस्व इकारांत और उकारांत, तो मतलब प्रथम एक को रख दें और उसके बाद आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। हरिश्च हरश्च गुरुश्च, तो हरि ये ह्रस्व इकारांत है और गुरुश्च गुरु में ह्रस्व उकारांत है, तो हरिहरः गुरुवा भी होगा या फिर हरि गुरु हरः भी होगा, अर्थात आगे पीछे भी हम लोग कर सकते हैं।
जैसे एक को प्रथम कर दिए हैं और उसके बाद हम आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं। तो हरि हरः गुरुवा, अर्थात ये तो इन क्रम से हैं, या फिर हरि गुरु हरः, तो यहाँ पर हरि कर दिए, दूसरे पर गुरु कर दिए और तीसरे नंबर पर हम हरः कर दिए। तो हरि गुरु हरः भी बनेगा और हरि हरः गुरुवा भी बनेगा। आशा करती हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। देखो यदि कई, जैसे घी संज्ञक यहाँ पर दो आ गए हैं, जैसे हरि हो गया, हरिश्च हो गया और गुरुश्च हो गया। तो यहाँ पर ये भी घी संज्ञक वर्ण है और गुरु भी घी संज्ञक वर्ण है, जिसमें 2 आ गए। तो इसमें एक को हम प्रथम रखते हैं, तो हरि को हम प्रथम रखते हैं, तो हरि हरः गुरुवाह होगा, और या फिर हरि गुरुवाह, हरि गुरु हरः होगा, हरि गुरु हरः भी हम कर सकते हैं। अगला है अजाद यद अंतम। अजाद यद अंतम अर्थ क्या कहता है? स्वर से आरंभ होने वाले और आ में अंत होने वाले शब्द प्रथम आने चाहिए, अर्थात स्वर से, शब्द का आरंभ स्वर से हो और अंत में आ हो, तो उसको हम, उस शब्द को हम प्रथम रखेंगे। जैसे इंद्रश्च अग्निश्च, तो इंद्राग्नि होगा। तो ई जो है, ये इंद्र, ई जो है वो स्वर के अंतर्गत आता है। तो ई से आरंभ हुआ इंद्र, आ से अंत हुआ तो इंद्रश्च अग्निश्च, तो इंद्राग्नि होगा। तो हम इंद्र को प्रथम ही रखेंगे, पहले ही रखेंगे, तो इंद्राग्नि होगा। अगला है ईश्वरश्च प्रकृतिश्च बराबर ईश्वर प्रकृति। ईश्वर जो ई है वो स्वर है और रा में आ होगा, रा धन आ, तो आया, रा में अंत में आ आया, तो यहाँ पर हम ईश्वर को पहले ही रखेंगे, तो ईश्वर प्रकृति होगा। ईश्वरश्च प्रकृतिश्च का ईश्वर प्रकृति होगा। आगे देखते हैं वर्णों, अर्थात वर्ण नाम अनुपूर्वेण भ्रातुर जायश, ये वार्तिक है, अर्थात वर्णों के तथा भाइयों के नाम ज्येष्ठ के क्रम से आने चाहिए। वर्णों के नाम, वर्ण अर्थात जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये क्रम से आए, और भाइयों में मतलब भाइयों के नाम ज्येष्ठ से क्रम में आए, अर्थात बड़े से क्रम में आए। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस तरह। युधिष्ठिर, अर्जुन, मतलब जो बड़े हैं उनका पहले नाम आए और जो छोटे हैं उनका बाद में नाम आए। उसी प्रकार वर्ण में भी, जैसे ब्राह्मण जो है वो प्रथम स्थान पे रखा गया है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो इसी तरह इस बताया गया है कि वर्णों के तथा भाइयों के नाम ज्येष्ठ के क्रम से आने चाहिए। ज्येष्ठ अर्थात बड़ा। जैसे ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च, तो ब्राह्मण क्षत्रियो होगा, ना कि क्षत्रिय ब्राह्मणों नहीं बनेगा। यहाँ पर फिर एक शेष समास नहीं बनेगा, एक शेष द्वंद्व समास यहाँ पर नहीं होगा। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय हो तो यहाँ पर द्वंद्व समास बनेगा, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मणों में नहीं बनेगा। इसी प्रकार रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणो होगा, ना कि लक्ष्मण रामो होगा, क्योंकि ये नहीं बनेगा, लक्ष्मण रामो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्रम से आने चाहिए शब्द। इसी प्रकार युधिष्ठिर अर्जुन होगा, ना कि अर्जुन युधिष्ठिर होगा। अगला है अल्पास्तरम। इसका उदाहरण महत्वपूर्ण है शिव केशव। जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आना चाहिए, जैसे शिवश्च केशवश्च बराबर शिव केशवो। अल्पास्तरम, केशव शिवो नहीं होगा, क्योंकि शिव में 2 अक्षर हैं और केशव में 3 हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।